चलिए ये 10वां सवाल है। Z2 बराबर तो आपको ये मान निकालना Z1 प्लस Z2 प्लस 1 Z1 माइनस Z2 प्लस I ये मान। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह से हल होते हैं। आप सीधे Z1 Z2 को मान सकते हैं। इसका निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 का मान कितना है 2 माइनस I प्लस Z2 का मान 1 प्लस I प्लस 1 और Z1 का मान 2 माइनस I Z2 का मान माइनस लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे प्लस I सॉल्व करेंगे। कितना हुआ ये 2 और 1 3 और 1 4 I से I कैंसिल 2 माइनस I माइनस 1 माइनस I प्लस I मॉड 4 बटे सॉरी माइनस I से प्लस I कैंसिल 2 में से क्या है 1 माइनस मॉड। ठीक है तो 4 का मॉड तो 4 ही रहेगा और बटे 1 माइनस I 1 माइनस I का मॉड होता है वर्गमूल a स्क्वायर प्लस रियल पार्ट कितना है इसका 1 ऐसे देख सकते हो a प्लस I भी अगर है तो यहाँ से अगर z का मान निकालोगे तो आएगा वर्गमूल a प्लस ठीक है a कौन है 1 और b कौन है I का गुणांक कितना है -1 जिससे -1 का स्क्वायर प्लस 1 आता है। ठीक है कितना आ गया 1 बटे वर्गमूल 2 से करो ऊपर नीचे 2 तो वर्गमूल 2 बटे 2 ठीक है। अब बढ़ते हैं हम थोड़े टिपिकल क्वेश्चन की तरफ। टिपिकल के सबसे टिपिकल यही माना जाता है वो कह रहा है कि मॉड बीटा बराबर है 1 और अल्फा व बीटा क्या है सम। उसके अलावा आपको ज्ञात करना है बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा आपको। ठीक है या हमने आपको बताया था कि z अगर इतना है तो z बार कितना होगा तो ये माइनस आएगी और z बार निकालोगे वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों गुणा करोगे a प्लस आई बी माइनस आई बी क्या आएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर। यहाँ देखो मॉड z का मान वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ वर्क करोगे तो इसका मान मॉड z का स्क्वायर आ जाएगा यानी रूल आ गया z स्क्वायर इक्वल टू मॉड। ठीक है समझ में आया तो z बार हमेशा मॉड z स्क्वायर होता है। मॉड z क्या होता है वर्गमूल वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग रियल पार्ट ऑफ z वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो इसका सबका हम प्रयोग करेंगे तो बीटा मॉड 1 दे रखा है तो हमें लिख सकते हैं मॉड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 दोनों तरफ वर्क है 1 का स्क्वायर तो 1 यहाँ से क्या आ जाएगा बीटा बीटा बार इक्वल टू। ठीक है दूसरी बात अगर a प्लस आई बी का मॉड हम मापांक निकाल रहे हैं वो कितना होता है ओ सॉरी संयुग में निकालते हैं होता है a माइनस आई बी। इसको ले लीजिए बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा जो चीज़ें इसमें प्रयोग होंगी मैं अभी बीच में बताता हूँ। इसको ऊपर नीचे अंदर ही गुणा कर लो बीटा बार से बीटा माइनस अल्फा बीटा बार गुणा 1 माइनस अल्फा बार। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था अभी मैं ये कह रहा था कि अगर हम z बार निकालते हैं a माइनस आई भी आता है और अगर हम z बार का मापांक निकालें यानी z के संयुग्मी का मापांक तो मापांक क्या निकलेगा वर्गमूल वास्तविक भाग का वर्ग और आभासी भाग का वर्ग आया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी मॉड z के बराबर है। क्यों यानी किसी सममित संख्या का मापांक उसके संयुग्मी के मापांक के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध करके आपको दिखा दिया यानी z मापांक बराबर z बार। ठीक है आप a प्लस आई बी या कोई भी एग्जाम्पल लेके ऐसे सिद्ध कर सकते
गुणा बीटा बार बीटा माइनस बीटा बार के ऊपर मॉड में बटे ये कितना हुआ बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा बार। तो जहाँ बीटा बीटा बार बन बीटा और बीटा का संयुग्मी बन रहा है तो ये बन जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें। और ये ऐसी रहा ये अल्फा बार और ये बीटा स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटा बीटा संयुग्मी है जेड जेड बार। क्यों? ये कितना होता है मॉड जेड स्क्वायर है मॉड बीटा स्क्वायर। अच्छा मॉड बीटा स्क्वायर कितना है 1 क्योंकि मॉड बीटा ही 1 इसकी जगह बना जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार बटे बीटा बार माइनस अल्फा। कोई दिक्कत? इसको अंदर गुणा मत करो यहाँ पर इसको अंदर गुणा मत भाई बताऊंगा मैं। ऊपर वाले को सॉल्व करो नीचे वाला ऐसे लिखा है बीटा बार इंटू 1 माइनस अल्फा बार ये आया बीटा बार इंटू 1 माइनस अल्फा बार ये आया मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा बीटा बार बटे बीटा बार इंटू 1 माइनस अल्फा बार। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी लाइन में कुछ नहीं करा ऊपर नीचे बीटा बार से गुणा करके नीचे तो कुछ कहा ही नहीं है जैसा लिखा वैसे लिखा ऊपर वाले से गुणा करा है बीटा बीटा बार माइनस बीटा बार यहाँ बीटा बीटा बार मॉड बीटा बार इसको बन लिख दिया उसके अलावा कुछ काम होने बीच में नहीं कोई दिक्कत है। अब सबका मॉड लें ठीक है। और अभी हमने बताया कि z का जो मापांक है वो उसके संयुग्मी के मापांक के बराबर होता है। तो एक बात और z1 बटे z2 का मापांक बराबर होता है z1 का मापांक बटे z2। ये भी आप प्रैक्टिकली z1 और z2 को कोई संख्या मान के चेक कर सकते ठीक है। तो जब ये मापांक पूरा दे रखा है तो हम अंश और अलग अलग मापांक ले लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा बीटा बार मापांक बटे बीटा बार इंटू 1 माइनस अल्फा बार बीटा मापांक। यहाँ पर आप बता देंगे क्योंकि z1 बटे z2 का जो मापांक होता है वो z1 मापांक बटे। एक और नियम भाग में भी होता है ये गुणा में भी होता है। z1 z2 का मापांक आप निकालेंगे तो z1 मापांक गुणा z2 ठीक है। ये भी सही है आप z1 को मान लेना कुछ भी 3 + 4 है इसको मान लो 5 + 3 है 5 + 2 है और इसको गुणा करके मापांक निकालो और दोनों का अलग अलग मापांक निकाल के गुणा करो दोनों बराबर है ठीक है। तो ये नियम तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस अल्फा बीटा बार बटे ये तो अलग अलग हो जाएगा दोनों की गुणा हो रही है ना। तो बीटा बार का मापांक गुणा 1 माइनस अल्फा बार बीटा कोई दिक्कत? तो हमारे पास आ गया मॉड 1 माइनस अल्फा बार बीटा बटे। अभी हमने पढ़ा कि भाई चाहे बीटा का मापांक निकालो चाहे बीटा बार का मापांक निकालो बीटा का मापांक बराबर होगा बीटा बार का मापांक किसके बराबर होगा ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया बीटा बार 1 और कितना आ गया 1 माइनस अल्फा बार। कोई दिक्कत? क्योंकि बीटा का मापांक बराबर होगा बीटा बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बचे खाली ये दोनों इन्हीं का हमें इंतजाम है। ये एक गुणा है ये दोनों बचे ये तो सेम आना नहीं ना अलग है ये अल्फा बीटा बार ठीक है। आप ऐसा करो इसको लिख दो 1 माइनस अल्फा बार का भी बार क्यों मैं इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बार बीटा बताओ लिख सकता हूँ कोई दिक्कत? गुणा में जब करोगे इसके संयुग्मी का संयुग्मी फिर अल्फा आ जाएगा और बीटा का संयुग्मी बीटा आ जाएगा। ये कितना हो गया हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा बार बीटा का बार बटे 1 माइनस अल्फा बार। क्यों? क्योंकि संयुग्मी कहाँ प्रभाव डालता है आई के गुणांक पर। कहाँ प्रभाव डालता है आई के गुणांक पर। तो चाहे 1 माइनस का संयुग्मी लो
चाहे इस संयुग्मी को पूरा 1 के साथ ले लो, समझ में आ रहा है? यानी अगर आप देखें z बराबर 2 प्लस 3i और मैं आपसे ये कह रहा हूँ 1 प्लस z का संयुग्मी निकालो, कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3i का संयुग्मी कितना आएगा? 3 प्लस 3i का संयुग्मी कितना आएगा? 3 माइनस 3। और अगर मैं z का संयुग्मी निकालता हूँ वो कितना आ रहा है? 2 माइनस 3i। और अगर मैं z के संयुग्मी में एक ऐड जोड़ दूँ, क्यों, कितना आ जाएगा? z के संयुग्मी में एक जोड़ दो तो 1 प्लस 2 माइनस 3i कितना हुआ? 3 माइनस। यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है 1 प्लस z का संयुग्मी बराबर होगा 1 प्लस z का संयुग्मी। यानी अगर हम किसी संख्या का संयुग्मी निकाल रहे हैं, वो संख्या एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, और उसमें कोई संख्या जोड़ रहे हैं जो वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो चाहे हम उस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकाल के वास्तविक संख्या में जोड़ें, चाहे उस संख्या को संयुग्मी में जोड़ के सम्मिश्र संख्या में जोड़ के उसका संयुग्मी निकाल दें, दोनों का मान एक ही होता है। तो इस नियम के आधार पर ये अल्फा बार बीटा का संयुग्मी था, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा बार का संयुग्मी। और अभी हमने एक नियम पढ़ा कि भाई z का मापांक उसके बार के मापांक के बराबर होता है, तो 1 माइनस अल्फा बार बीटा के जो संयुग्मी है उसका मापांक तो 1 माइनस अल्फा बार बीटा के बराबर होगा, क्यों? सो 1 माइनस अल्फा बार बीटा का संयुग्मी का मापांक बराबर होगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा के मापांक की बात हो रही है, सम्मिश्र संख्या बराबर नहीं होंगी आपस में अगर मैं ये मापांक का निशान डालूं, लेकिन मापांक बराबर। तो ये दोनों ऊपर नीचे एक दूसरे से करके कितना आएगा, नोट कीजिए।